आप सबका पसंदीदा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं कुलकर्णी क्या करने वाला है परशुराम को ढूंढने के लिए। शुरुआत में हम देखते हैं कि वीर अपने पापा कुलकर्णी से कहता है, पापा जी आप क्या कर रहे हैं। कुलकर्णी कहता है कि तुम नहीं समझोगे, मैंने अपने कानों से सुना है कि शिव प्रसाद को किसी ने यहाँ पर आवाज मारी थी जब मैं उसके साथ फोन पर बात कर रहा था। मुझे पता है कि वो परशुराम ही शिव प्रसाद है। तभी कुलकर्णी सब्जी वाले के पास जाता है, इसके पास भिंडी और मिर्ची होती है। कुलकर्णी उसे कहता है, मैं तुम्हारी पूरी सब्जी खरीद लूंगा, ये कितने की होगी। सब्जी वाला कहता है कि कम से कम 6,000 की होगी। कुलकर्णी कहता है, मैं पूरी सब्जी ले लूंगा अगर तुम मुझे बताओगे कि 1 किलो भिंडी और मिर्ची किसने ली थी। सब्जी वाला कुलकर्णी से कहता है, अब आप हमारा टाइम मत खराब कीजिए, पहले ही कल यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। कुलकर्णी ये सुनकर और भी चौकन्ना हो जाता है। वो कहता है कि किसका झगड़ा हुआ था। सब्जी वाला बताने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। भी कुलकर्णी सब्जी वाले को छोड़कर उस बंदे को पूछने लग जाता है कि आज सुबह किसका झगड़ा हुआ था, क्या तुम्हें पता है कि कौन थे वो लोग। तभी कबीर कहने लग जाता है, पापा आप ये क्या कर रहे हैं। और आराध्या कहती है, पापा यहाँ पर बहुत धूल है, चलिए ना घर चलते हैं। कुलकर्णी उनको चुप रहने के लिए कहता है। वो बंदा कहता है कि साहब आप कुछ फाइट के बारे में पूछ रहे थे। कुलकर्णी कहता है, हाँ तुम मुझे बताओ वो लोग कौन थे। वो बंदा कहता है, साहब आज तो इतनी बड़ी फाइट हुई, 3 बंदे एक बंदे को मार रहे थे। कुलकर्णी कहता है, हाँ तुम मुझे ये तो बताओ वो लोग कौन थे। बंदा कहता है, पता नहीं साहब, जहाँ तो आए दिन झगड़ा होता ही रहता है। वो बंदा इससे पहले कुलकर्णी को कुछ और बताता, तभी उसकी सामने परशुराम पर नजर जाती है। शिव प्रसाद उसे इशारा करता है। वो कहता है कि कुछ मत बताना। तभी कबीर कहता है, इधर उधर क्या देख रहे हो, कुछ बोलो ना। भी वो बंदा उन लोगों से पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कुलकर्णी कहता है, ये अचानक ऐसे जहाँ से क्यों चला गया। कुलकर्णी भी इतना तेज है, वो आसपास देखने लग जाता है। तब तक परशुराम वहाँ से साइड हो जाता है, यानी कि कुलकर्णी के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता। कहता है, जहाँ कुछ तो चल रहा है। मगर कुलकर्णी यहीं पर हार नहीं मानता, वो फिर से सब्जी वाले से पूछने लग जाता है, तुम्हारे पास कितनी भिंडी है और कौन कौन लेकर गए हैं। सब्जी वाला कहता है, मेरे पास 2.5 किलो भिंडी थी, एक बंदा आधा किलो लेकर गया है और एक चौल का बंदा यहीं का है गणेश, और वो 1 किलो लेकर गया है और बाकी बची 1 किलो शिव बाबू लेकर गए हैं। कुलकर्णी कहता है, वही शिव प्रसाद देशमुख जो यही चौल में रहता है और उसने कल यहाँ पर लड़ाई भी की थी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। भी सब्जी वाला सामने शिव प्रसाद को देखता है, मगर कबीर और आराध्या बार बार कुलकर्णी को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। वीर कहता है, पापा देखो यहाँ पर कितनी धूप है, हम कब से खड़े हैं। आराध्या कहती है, पापा यहाँ पर कितनी स्मेल आ रही है, हमारी क्लास के लोग यहाँ पर नहीं आते। अगर कुलकर्णी उन पर गुस्सा होने लग जाता है। वो कहता है, तुम्हारी जनरेशन को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज तुम थोड़ी देर चुप रहो। तभी कुलकर्णी सब्जी वाले से फिर से CID वालों की तरह सवाल करने लग जाता है, और शिव प्रसाद मुँह पर उंगली रखकर सब्जी वाले को रोक देता है। तभी सब्जी वाला मुकर जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं वो नहीं था, ये तो कोई और शिव भाई पटेल थे। लेकिन कुलकर्णी यहीं पर बस नहीं करता, वो फोन निकालता है, उसमें से शिव प्रसाद की फोटो दिखाता है सब्जी वाले को और कहता है कि ये देखो ध्यान से, यही बंदा था ना। सब्जी वाला इससे पहले कुछ बताता से पहले ही परशुराम टेबल के नीचे रिवॉल्वर निकालता है और सब्जी वाले को दिखाता है। सब्जी वाला डर के मारे कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं था। कुलकर्णी सुनकर भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये शिव प्रसाद ही था। आराध्या कहती है, पापा शिव प्रसाद कैसे हो सकता है, वो तो एक डरपोक इंसान है। कुलकर्णी कहता है, तुम चुप करो आराध्या, ऐसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तभी कुलकर्णी उस वक्त को याद करता है, शिव प्रसाद ने उसका जोर से हाथ पकड़ा था और कुलकर्णी छुड़ा नहीं पाया था। कुलकर्णी को भले ही आधा अधूरा पता हो, अगर वो पक्का सबूत ढूंढना चाहता है। सब्जी वाले के बार बार मना करने पर वो मनीष को कॉल करता है और कहता है कि जो शिव प्रसाद के घर के पास पुलिस स्टेशन है वहाँ पर अभी के अभी किसी को भिजवाइए। मनीष कहता है, क्यों क्या हुआ। शिव प्रसाद के घर के पास सब्जी मंडी है, वहाँ पर सुबह एक लड़ाई हुई थी। लड़ाई किसके साथ हुई थी, कौन था, अभी तक कोई अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ, मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल जाननी है। मनीष कहता है, क्यों क्या हुआ, कुछ बात हुई है। कुलकर्णी कहता है, क्योंकि मेरे दिमाग में बादल मंडरा रहे हैं, संदेह पैदा हुआ है। मनीष जी आप एक काम करिए, अभी के अभी किसी को पुलिस स्टेशन भेजिए। मैं जानता हूँ कि आपकी
आपकी बहुत पहचान है। कहता है ठीक है, मैं वहाँ के SHO से बात करता हूँ। फोन काटते ही कुलकर्णी कहता है एक बार पुलिस स्टेशन से पता आने दो, उसके बाद सब पता चल जाएगा कि वो बीमा कंपनी का एजेंट है या फिर परशुराम। तभी कुलकर्णी उन लोगों को लेता है और वहाँ से चले जाता है और शिव प्रसाद सब्जी वाले के पास आता है। सब्जी वाला तभी घबरा जाता है। वो कहता है शिव भाऊ, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन वो आपके हाथ में बंदूक, आप हो कौन? तभी शिव प्रसाद कहता है मुंबई स्पेशल ब्रांच से हूँ मैं। किसी के कान में ये बात नहीं पड़नी चाहिए, वरना मैं तुझे उठा लूंगा और ये तेरा सारा धंधा बर्बाद हो जाएगा। सब्जी वाला कहता है नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे अपने धंधे की कसम। सब्जी वाला शिव प्रसाद को सल्यूट करता है। बहुत गर्व की बात है शिव बाबू, आप जैसा ऑफिसर मेरी दुकान में, थैंक यू सो मच। प्रसाद को शालिनी की कॉल आती है। वो कहती है कहाँ गायब हो जाते हो तुम? शिव कहता है मिसेज, तुमने मुझे नमक और पनीर लेने भेजा था, बस वही लेने आया हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। फोन काटते ही शालिनी ये सोचने लग जाती है अचानक से कुलकर्णी ने मेरे पति का बैग क्यों चेक किया और फिर वो वापस चले गए, आखिर ये चक्कर क्या है? भी शालिनी को किसी की कॉल आती है। वो कहती है हाँ बताओ, पता चल गया विक्की शर्मा का। शालिनी को वो बंदा कुछ बताता है। शालिनी उसका थैंक यू करती है और फोन को काट देती है। शालिनी अपने मन से बातें करती है। वो कहती है विक्की शर्मा, अब तो तू मेरा शिकार है। वहीं पर मनीष भी कुलकर्णी की बातें सुनकर गहरी सोच में होता है। उसकी पत्नी उसके पास आती है। वो कहती है किसका फोन था? मनीष कहता है हमारे समधी जी का। मनीष की पत्नी कहती है क्या बोल रहे थे? मनीष कहता है उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। आज कुलकर्णी जी अपने महल से निकलकर बाजार में गए थे। वर्ता कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? मनीष कहता है अरे वही बाजार जहाँ पर शिव प्रसाद बड़ा सा थैला लेकर जाता है थोड़े से पैसों के साथ। तभी मनीष ओंकार और संकल्प को आवाज देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग लोकल स्टेशन में जाकर SHO से बात करो, उनसे कहो कि मनीष दीक्षित ने नमस्कार बोला है, वहाँ पर जाकर पूछो जो शिव प्रसाद के घर के पास सब्जी बाजार है क्या वहाँ पर कोई लफड़ा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। अभी मनीष की पत्नी कहती है कि तुम ये लोग थाना पुलिस स्टेशन क्या कर रहे हो, तुम लोग सीधा शालिनी से फोन पर बात करो। मनीष कहता है नहीं, क्योंकि अभी मुझे समझ आ चुका है करण कुलकर्णी जी क्या चाहते हैं। मुझे भी कई दिनों से लग रहा था कि वो बंदा बहुत ही चालू चीज है। संकल्प कहता है किस बंदे की बात कर रहे हैं आप? मनीष कहता है शिव प्रसाद। लोग जरा सोचो, जब हमें ये पता चला था कि शिव प्रसाद मर चुका है, उन दिनों में परशुराम का कोई अता पता नहीं था। अर्ता कहती है आपका दिमाग तो ठीक है, आपका इशारा किस तरफ है? मनीष कहता है बिल्कुल सही सोच रही हो। तो अमृता कहती है आप सचमुच में पागल हो गए हो। वो एक आम आदमी है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, एक बीमा कंपनी का एजेंट है, वो गज की खोली में रहता है। उस आदमी की औकात ही क्या है? मनीष कहता है यही तो पता करना है कि वो आम आदमी है या फिर आम आदमी के भेष में। मनीष उन दोनों को फिर से पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है। अभी वहाँ पर भूमिका आती है। वो कहती है वाह क्या बात है, घर के दामाद पर ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मनीष भूमिका से कहता है कि तुम हर काम में टांग मत अड़ाया करो। भूमिका कहती है अगर जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो मैं जरूर बोलूंगी। पहले शालिनी की जिंदगी में कितना कुछ हुआ है, अब तो उसे शांति से जीने दो। क्यों आप लोग उसकी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हो? आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है? अमृता भूमिका को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम जाकर रसोई में खाना बनाओ। भूमिका कहती है रसोई में तो खाना हम हर रोज बनाते हैं इन राजा महाराजाओं के लिए, मगर ये राजा महाराजा बाहर जाकर क्राइम करते हैं, नहीं तो बच्चों को किडनैप करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। ये सुनकर मनीष भड़क जाता है। वो कहता है कि तमीज से बात करो भूमिका। भूमिका कहती है आप इस तरह से बात नहीं कर सकते और वो अपने पति ओंकार से कहती है आपकी पत्नी का आपके सामने अपमान हो रहा है और आप जहाँ पर चुपचाप खड़े हैं। ओंकार कहता है वो सही बोल रहे हैं, तुम अंदर जाकर खाना बनाओ, घर के मर्दों के बीच इंटरफेयर मत करो। अमृता कहती है हाँ खाना बनाओ, सोशल मीडिया पर बिजी रहो, घूमो फिरो, गहने पहनो, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। भूमिका कहती है इतना ही काफी नहीं है, एक दिन आप लोग देखना मैं साबित कर कर ही रहूंगी। घर की बहू सिर्फ गहने पहनकर घर में बैठी नहीं रहती, उनकी औकात इससे कहीं ज्यादा है। ये मैं एक न एक दिन साबित करके जरूर रहूंगी और अब वो दिन दूर नहीं है। नंदनी कोर्ट जाने वाली है ना, आपकी आंखों के सामने ही आपके समधी का बेटा देखना कैसे फंसेगा। अमृता कहती है कुछ ज्यादा ही हद से बढ़कर
बोल रही हो तुम? कि तुम क्या बोल रही हो? वो मेरे दामाद हैं। लेकिन भूमिका कहती है वो आपके दामाद नहीं है, वो एक क्रिमिनल है। आद्या ने उसके साथ शादी करके सबसे बड़ी गलती की है, उसको इसका प्रायश्चित करना ही होगा। आप सबसे कह देती हूँ कि कबीर को जेल होकर ही रहेगी। ये सुनकर नम्रता का गुस्सा इतना बढ़ जाता है, वो भूमिका पर हाथ उठाने तक आ जाती है। भूमिका कहती है क्यों रुके आप, ये मारिए ना, अब बस यही दिन देखना बाकी था। नीश भूमिका से कहता है अभी तुम जाओ जहाँ से, प्लीज हम सबका दिमाग मत चाटो, तुम लोग भी पुलिस स्टेशन जाओ। निका मनीष से कहती है जिस घर की लक्ष्मी आंसू बहाती है उस घर को उसका श्राप लगता है, आप ऐसा कुछ भी मत करना, इससे मेरी आंखों में आंसू आए। आगे हम देखते हैं कि चिंटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। गाड़ी में बैठकर कबीर, आराध्या और कुलकर्णी उसे देख रहे होते हैं। अभी कुलकर्णी गाड़ी से बाहर जाता है। आराध्या उन्हें कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं पापा? कुलकर्णी कहता है कि मैंने सोचा थोड़ा फुटबॉल मैं भी खेल लूं। आराध्या कहती है प्लीज पापा यहाँ पर आप कुछ भी गड़बड़ मत कीजिएगा। अगर कुलकर्णी कहता है तुम फिक्र मत करो बेटा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अभी कुलकर्णी चिंटू के पास पहुँच जाता है। यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है कि कुलकर्णी अब कौन सी नई चाल चलने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कल आपसे मुलाकात होगी इस धमाकेदार एपिसोड की न्यू अपडेट के साथ।